जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आप सबसे आशा करते हैं कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं कुलदीप चौहान आप सबके सामने 2011 जनगणना के आधारित पर जीके जीएस के 35 प्रश्न लेकर आ चुके हैं। आप सबको बता दें कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी में अन्य सारे कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये बार बार पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 2011 की जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सबको हर एक प्रश्न में, हर एक पेपर में देखे जाने को मिलेंगे 2011 जनगणना से लेके प्रश्न, है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मेरे प्यारे साथियों, आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर को हम लोग थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना कौन सी थी, है ना। भारत की 2011 की जनगणना कौन सी थी। मेरे प्यारे साथियों, आपको आपका आंसर यहाँ पे बहुत शानदार होगा। 15वीं, है ना, 15वीं थी। मेरे प्यारे साथियों, आप क्या कहेंगे, भारत की 2011 की जनगणना कौन सी थी। तो भारत की 2011 की जनगणना 15वीं थी, है ना। मेरे प्यारे साथियों, क्या कहेंगे, भारत की 2011 की जनगणना 15वीं थी। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है दूसरा, है ना। दूसरा प्रश्न आता है, भारत की कुल जनसंख्या, है ना, भारत की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी। भारत की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप इस तरह से बोलेंगे, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की, है ना, कुल 2011 की 121.08 करोड़ थी, है ना। 121.08 करोड़ थी जनसंख्या भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आपका तीसरा आता है। मेरे प्यारे साथियों, 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, है ना। 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना होगा, मेरे प्यारे भाई बहन, आपको बताना होगा कि 17.64% थी। 17.64% थी मेरे प्यारे साथियों, आप ऐसे कहेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत शानदार होगा, आपको इसे रिवीजन जरूर करना होगा। आपको यूपी पुलिस में देखे जाने को प्रश्न जरूर मिलेंगे। आपको बता दें, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, है ना। आप कहेंगे भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे प्रश्न आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न आता है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था। आपको बता दें कि आप कहेंगे भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था, है ना। यानी कि आपका सिक्किम आंसर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, छठवां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था, है ना, कितना था। मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे 382 वर्ग किमी, है ना। मेरे प्यारे साथियों, 382 वर्ग किमी आप बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे प्रश्न अगला आता है, सातवां प्रश्न, है ना। सातवां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। आपको बता दें कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, रेलवे का और एसएससी का आप किसी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। कमेंट करें, आपको ज़रूर मिलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे आता है, जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान किस राज्य का था। मेरे प्यारे साथियों, ये भी होता है जनसंख्या को वृद्धि करने में, यानी कि जनसंख्या को जनगणना करने में ये बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। क्या होता है ऐसे, सातवां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान की राज्य कौन था। मेरे प्यारे साथियों, किस राज्य का था। आपको बताना है बिहार, है ना। आपको बताना है बिहार, 1102, है ना, वर्ग किमी, 1102 वर्ग किमी मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आठवां प्रश्न आता है आपका, 2011 में भारत की साक्षरता दर क्या था, है ना। अब मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे 2011 में भारत की साक्षरता दर क्या थी। आप कहेंगे 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, है ना। 74.04% थी मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे नौवां प्रश्न आपका आता है, पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। आपको बताना है 42.14% थी, 42.14% थी, है ना। चलिए बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों।
अब यहाँ पे 10वां प्रश्न आता है, महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला साक्षरता दर कितनी थी मेरे प्यारे साथियों? अब यहाँ पे आपका आंसर होगा 65.46%। 65.46% थी मेरे प्यारे साथियों। लिंगानुपात क्या था? आपका 11वां प्रश्न यहाँ पे खुल के आ रहा है, लिंगानुपात क्या था मेरे प्यारे साथियों? आपको बता दें कि 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष लिंगानुपात था, है ना। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है 12वां प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, सबसे अच्छा लिंगानुपात किस राज्य का था? सबसे अच्छा लिंगानुपात किस राज्य का था? आप कहेंगे सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल का था। सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल का था। मीडियम यानी कि जितने महिला इतने ही पुरुष, है ना। चलिए, अब यहाँ पे 13वां प्रश्न आता है आपका। 13वां प्रश्न, सबसे खराब लिंगानुपात किस राज्य का था? है ना, सबसे खराब लिंगानुपात किस राज्य का था? तो आप कहेंगे सबसे खराब लिंगानुपात हरियाणा का, है ना। सबसे खराब लिंगानुपात हरियाणा का, यानी कि कोई बैलेंस नहीं बन पा रहा था। आपको बता दें कि जितने महिला और उससे भी ज़्यादा कम पुरुष, है ना, या फिर ऐसे होता था कि जितने पुरुष उससे भी ज़्यादा कम महिलाएं, ऐसे बैलेंस नहीं बन पा रहा था। यानी कि सबसे खराब आपको बता दें लिंगानुपात किस राज्य का था, तो आपका हरियाणा होगा, है ना। क्या होगा? आपका हरियाणा होगा। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न आता है 14वां प्रश्न आता है 2011 में, है ना, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी मेरे प्यारे साथियों? आपको बता दें आपका आंसर यह होगा, बहुत शानदार, 68.84% थी। 68 पॉइंट यानी कि 68.84% थी, है ना। चलिए, अब यहाँ पे 15वां प्रश्न आता है, शहरी जनसंख्या प्रतिशत, है ना, शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना था मेरे प्यारे साथियों? आपको बता दें आपका आंसर बहुत लाजवाब होगा, बहुत शानदार होगा, 31.16%, यानी कि 31.16% था मेरे प्यारे साथियों। आपको बहुत शानदार तरीके से इसे तैयार करना होगा, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ना। अब यहाँ पे आता है 16वां आता है, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य की थी? सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य की थी मेरे प्यारे साथियों? आप कहेंगे सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र की थी। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र की थी। आपका आंसर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दे, एक बात बता दे आपको कि अगर आप 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 2025 में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये 35 प्रश्न किसी भी हाल में याद करना होगा, क्योंकि इसमें से एक ना एक जरूर आएगा। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिएगा, उसमें जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 100% पूछे जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे बड़े भाई बहन। आपको किसी भी हाल में इसे तैयार करना होगा, अन्यथा आपका 3 नंबर 2 नंबर ऐसे कट जाएगा, आपका जरूर कट जाएगा। आपको किसी भी हाल में इसे तैयार करना होगा। यहाँ पे प्रश्न आता है 17वां प्रश्न, है ना। 17वां प्रश्न, भारत में कुल जिले कितने थे, है ना। आपको प्रश्न दिया गया है 17वां, भारत में कुल जिले कितने थे मेरे प्यारे साथियों? अब मेरे प्यारे भाई बहन कहेंगे कि कितने थे, आपको तो खुद ही पता होगा कि 640 थे। 640 थे मेरे प्यारे साथियों, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आता है 18वां, जनगणना 2011 का नारा क्या था? जनगणना 2011 का नारा क्या था, है ना। हमारा देश है ना, हमारा देश हमारी जनगणना, हमारा देश हमारी जनगणना मेरे प्यारे साथियों, ये नारा था। आपसे कोई पूछ देगा कि जनगणना 2011 का नारा क्या था, तो आप फटाक से बोलेंगे, एकदम बिना झिझक हुए बोलेंगे, हमारा देश हमारी जनगणना। बहुत शानदार है, बहुत लाजवाब। ये तो आपके ज़ुबान पे ही बैठ जाएगा, ये तो आपके ज़ुबान पे ही बैठ जाएगा। आपको किसी भी हाल में इसे तैयार करना होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अब यहाँ पे 19वां प्रश्न आ रहा है। 19वां प्रश्न आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 19वां प्रश्न देख सकते हैं, जनगणना 2011 किसने कराई, है ना, करवाई मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें जनगणना 2011 किसने करवाई, तो आपको बताना होगा कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के तहत, है ना, भारत सरकार गृह मंत्रालय के तहत ये जनगणना 2011 करवाई गई थी। यानी कि आपको बता दें हर 10 साल के बाद एक बार जनगणना होता है, एक बार जनगणना होता है हर देश का, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न 20वां आता है, जनगणना आयुक्त, है ना, जनगणना आयुक्त 2011 कौन थे? आपको बताना है सी चंद्रमौली थे, है ना। आपको बता दें कि सी चंद्रमौली थे, आपको ये जरूर याद करना होगा, है ना। 21वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जनगणना की अवधि क्या थी? जनगणना की
अवधि क्या थी, तो आपको बता दें कि 9 से 28 फरवरी 2011, है ना, 9 से 28 फरवरी 2011 तक जनगणना चला मेरे प्यारे साथियों। चलिए, बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा। अब यहाँ पे प्रश्न 22वां प्रश्न आ रहा है। 22वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जनगणना कितने वर्ष में होती है ना, जनगणना कितने वर्ष में होती है, आपको पहले ही हम बताए हैं, अभी अभी ही बात उसके 2-4 प्रश्न के पहले बताए थे आपको कि जनगणना हर 10 साल में एक बार ज़रूर होता है मेरे प्यारे साथियों। जनगणना जनसंख्या जनगणना आपको बता दें, जनसंख्या काउंसलिंग हर 10 साल के बाद एक बार ज़रूर होता है, एक बार ज़रूर होता है मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे जनसंख्या के जनगणना हर 10 साल के बाद एक बार होता है ना, आपको बता दें हर 10 वर्ष में एक बार ज़रूर होता है मेरे प्यारे साथियों। अब ये आता है यहाँ पे प्रश्न 23वां मेरे प्यारे भाई बहन। अब यहाँ पे कहेंगे कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, है ना, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, आपको बता दें 1872 में हुई थी, है ना। आधुनिक नहीं मेरे प्यारे से, आधिकारिक नहीं थी ये मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें कि आप इसे नहीं बल्कि इसे ही देखेंगे, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आपको इसे नहीं रटना है, आपको इसे ही बताना है। आपको बताना है कि 1872 में हुई थी, है ना, 1872 में हुई थी मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे प्रश्न आता है 24वां प्रश्न, है ना, पहली नियमित जनगणना कब हुई, पहली नियमित जनगणना कब हुई, आपको बताना होगा कि 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी। 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलिए, अब यहाँ पे 25वां प्रश्न आता है। अब यहाँ पे 25वां प्रश्न आता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25वां प्रश्न, भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी थी, है ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे प्रश्न दिया है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी थी मेरे प्यारे साथियों। अब आप कहेंगे भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.6% यानी 60.6% थी, है ना, यानी कि आप कहेंगे 16.6% थी मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। अब यहाँ पे आता है ओबीसी यानी कि इस ओबीसी, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आता है भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी थी, है ना, भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी थी मेरे प्यारे साथियों। अब आप कहेंगे भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.6% थी, 8.6% थी मेरे प्यारे साथियों, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न 27वां प्रश्न आता है, जनगणना के अनुसार कुल गांव कितने थे, जनगणना के अनुसार कुल गांव कितने थे मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे लगभग 6.4 लाख, लगभग 6.4 लाख आपका आंसर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न आता है 28वां प्रश्न, है ना, 28वां यानी कि 28 प्रश्न। और चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपका प्रश्न, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आपका 28वां प्रश्न है, 2011 में भारत का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन था। बहुत से दूसरा बार जब जनगणना हुई, पहली बार तो हुआ था तो उत्तर प्रदेश था। अब हुआ जनगणना दूसरी बार तो क्या हुआ, है ना। आपको बता दें 2011 में भारत का दूसरा सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन था मेरे प्यारे साथियों। आप कहेंगे महाराष्ट्र, है ना। आप कहेंगे भारत 2011 में भारत का दूसरा जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र था, है ना। अब यहाँ पे 29वां प्रश्न आता है, जनगणना में प्रयोग की गई, है ना, प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी, जनगणना में प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आप कहेंगे जनगणना में प्रयोग की गई भाषा हिंदी और इंग्लिश थी, हिंदी और अंग्रेजी यानी कि अंग्रेजी इंग्लिश थी, है ना मेरे प्यारे साथियों। अब आप कहेंगे कि जनगणना में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी और अंग्रेजी यानी आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ पे 30वां प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहन। अब यहाँ पे 30वां प्रश्न आता है, भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन था, है ना। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन था मेरे प्यारे साथियों। अब आप कहेंगे भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल था, है ना। आपका आंसर केरल बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अब यहाँ पे 31वां प्रश्न आता है। 31वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे 31वां प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन था। मेरे प्यारे साथियों, अब आप कहेंगे भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार था, है ना, बिहार था। मेरे प्यारे साथियों, सबसे प्रदर्शन वाला आपको राज्य बता दें बिहार है। बिहार में बहुत सारी बढ़ोतरी हो चुकी है, बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे प्रश्न आता है 32वां प्रश्न यानी कि 32 प्रश्न यहाँ पे आपका आता है जनसंख्या 2011 की विधि क्या थी। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि हाउस टू हाउस, है ना, हाउस टू हाउस इन एनेमरेशन, है ना, एनेमरेशन, हाउस टू हाउस एनेमरेशन था। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद कर लेना होगा, बहुत सुंदर। यहाँ पे आप कहेंगे जनगणना 2011 की विधि क्या थी, तो आप कहेंगे जनगणना 2011 की विधि हाउस टू हाउस एनेमरेशन, है ना, एनेमरेशन थी। चलिए, आप इतना भी याद कर लेंगे हाउस टू हाउस तो चलेगा, है ना, एनेमरेशन भी याद कर लेंगे तो भी चलेगा। आपको इसमें से दोनों में से किसी एक को याद करना होगा। अब यहाँ पे प्रश्न आता है 33 यानी कि 33 प्रश्न आता है, सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन था, है ना, सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन था। आपको बता दें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी वाला राज्य जनसंख्या में आपको देखे जाने को मिला है बिहार, है ना, आपको बिहार देखे जाने को मिला है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अब यहाँ पे 34वां प्रश्न आया है। 34वां प्रश्न आप देख सकते हैं यानी कि 34, है ना, 34 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे धीमी जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन था। मेरे प्यारे साथियों, अब आप कहेंगे सबसे धीमी जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य केरल था। केरल में सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि होती है। अब ये क्या है, अब ये हम लोग नहीं जानते हैं, अब पता नहीं क्यों, है ना, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि होने वाला जनसंख्या में राज्य आपको बता दें बिहार है, और सबसे कम वृद्धि होने वाला जनसंख्या वाला राज्य केरल है। आप इतना याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे 35वां यानी कि आखिरी प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, जनसंख्या संचालन किसके अधीन होता है। जनसंख्या संचालन किसके अधीन होता है मेरे प्यारे साथियों। अब आप कहेंगे जनसंख्या संचालन भारत के रजिस्टर्ड, है ना, जनरल एवं जनगणना आयुक्त के अधीन होता है ना, अधीन होता है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बड़े भाई बहन, ये 35 प्रश्न आपको किसी भी हाल में तैयार करना होगा। अगर आप बिहार पुलिस से हैं, यूपी पुलिस से हैं, रेलवे से हैं, एसएससी से हैं, तो आपको जनगणना का प्रश्न हमेशा दिया जाता है, और आपको इस 35 प्रश्न में से कहीं ना कहीं 2 प्रश्न आपको देखे जाने को मिल जाएंगे पेपर में। आपको किसी भी हाल में तैयार करना होगा मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। अगर आपको पेपर भी चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो भी मिल जाएगा आपको। हर रोज़ मॉक टेस्ट भी, हर रेलवे का, यूपी पुलिस का, बिहार पुलिस का, हर चीज़ का आपको हर रोज़ 10 प्रश्न दिए जाते हैं टेस्ट लगाने के लिए, वो भी मिलेगा आपको चैनल पे। अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, आपका सिलेक्शन आपके बहुत करीब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। चलते अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।